अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों के बीच एयरफोर्स ने इसी स्कीम के तहत भर्ती का ऐलान कर दिया है। वायुसेना की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन में साफ कर दिया गया है कि भर्ती अग्निपथ स्कीम के तहत की जाएगी। जो नियुक्त होंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि भर्ती एयरफोर्स के एक्ट 1950 के तहत होगी, लेकिन नौकरी 4 साल के लिए ही होगी। नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया कि योजना के तहत देश के हर हिस्से से युवाओं को भर्ती करने की कोशिश की जाएगी। एयरफोर्स की इस नोटिफिकेशन में और क्या क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं। भर्ती का क्राइटेरिया। अग्निपथ योजना के लिए उम्र 17.5 से 21 साल ही होनी चाहिए। इस बार की भर्ती के लिए अधिकतम उम्र की सीमा में 2 साल की छूट मिलेगी। सभी भर्ती होने वालों को अग्निपथ स्कीम के सारे नियमों को मानना होगा। जिनकी उम्र 18 साल से कम होगी, उनके माता पिता या किसी गार्जियन को सभी नियमों पर साइन करना होगा। मेडिकल टेस्ट पास करना होगा। शारीरिक तौर पर पूरी तरह फिट होना चाहिए। भर्ती के बाद नियमों के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाएगी। अब आपको बताते हैं कि किसे मिलेगी स्थायी नौकरी। 4 साल के बाद सिर्फ 25% अग्निवीरों को ही स्थायी नौकरी पर रखा जाएगा। इसके लिए केंद्रीय बोर्ड पारदर्शी तरीके से 4 साल के काम को परखेगा। इस स्कीम के तहत 4 साल नौकरी के बाद ही एयरफोर्स के स्थायी कैडर में एयरमैन के तौर पर नौकरी दी जाएगी। स्थायी नौकरी पर किसे रखा जाएगा और किसे नहीं, इसका पूरा अधिकार सरकार के पास होगा, अग्निवीरों के पास नहीं। असेसमेंट के लिए पारदर्शी प्रक्रिया होगी। हाई क्वालिटी सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होगा। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट सिस्टम के तहत अग्निवीरों की स्किल्स परखी जाएंगी। सैलरी, फंड और बीमा। अग्निवीरों को शुरुआत से हर महीने 30,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। हर साल इंक्रीमेंट होगा। इसके अलावा नौकरी की कठिनाई, ड्रेस और ट्रैवल भत्ता अलग से मिलेगा। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर कोष फंड होगा। इस फंड में जवानों को हर महीने की तनख्वाह से 30% पैसा जमा करना होगा। इस पर सरकार पब्लिक प्रोविडेंट फंड के जितना ब्याज देगी। 4 साल के बाद इस फंड में जितना पैसा जमा होगा उतना ही सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इस पूरे फंड को सेवा निधि का नाम दिया गया है। नौकरी के पहले साल 30,000 रुपये में से हर महीने 21,000 रुपये हाथ में मिलेंगे। बाकी 9,000 रुपये PPF में जमा होगा। इतने ही यानी 9,000 रुपये हर महीने सरकार फंड में जमा कराएगी। दूसरे साल 33,000 रुपये सैलरी होगी। 23,100 रुपये हाथ में मिलेंगे। बाकी 9,900 रुपये फंड में जमा होंगे। तीसरे साल 36,500 रुपये सैलरी होगी। 25,550 रुपये हाथ में मिलेंगे। बाकी 10,950 रुपये फंड में जमा होंगे। चौथे साल सैलरी 40,000 होगी। 28,000 हाथ में मिलेंगे। 12,000 फंड में जमा होंगे। 4 साल बाद नौकरी खत्म होने पर 10.04 लाख रुपए सभी को दिए जाएंगे। अग्निवीरों को ग्रेच्युटी और पेंशन नहीं दी जाएगी। इसके अलावा 48 लाख रुपए का जीवन बीमा होगा। ये बीमा सिर्फ नौकरी के दौरान तक ही सीमित है। 4 साल की नौकरी के दौरान मौत होने पर मुआवजा दिया जाएगा। इसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है, X, Y और Z। X कैटेगरी नौकरी के दौरान सामान्य मौत यानी मौत की परिस्थिति मिलिट्री सेवा से ना जुड़ी हो। Y कैटेगरी नौकरी के दौरान सेना से जुड़े काम के दौरान दुर्घटना होने पर मौत। Z कैटेगरी युद्ध, आतंकी गतिविधि, बॉर्डर पर झड़प या इस तरह की किसी घटना में मौत। X कैटेगरी में मौत होने पर 48 लाख रुपए बीमा और मौत के समय तक फंड में जमा रुपए ब्याज सहित दिए जाएंगे। Y और Z कैटेगरी में मौत पर 48 लाख रुपए बीमा, 44 लाख रुपए एक्सग्रेशिया, फंड में जमा राशि और नौकरी के बकाया समय की तनख्वाह भी दी जाएगी। 4 साल की नौकरी के दौरान अग्निवीर एयरफोर्स की यूनिफॉर्म पहनेंगे और उनके पद के मुताबिक यूनिफॉर्म पर बिल्ले भी दिए जाएंगे। नौकरी के दौरान सालाना 30 छुट्टी मिलेंगी। मेडिकल सलाह के आधार पर सिक लीव यानी बीमारी के दौरान मिलने वाली छुट्टी भी मिलेगी। नौकरी के दौरान अस्पताल और CSD कैंटीन की सुविधा मिलेगी। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी सौरभ त्रिवेदी। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।